ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां मां बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन के जेल रोड क्रॉसिंग पर टला बड़ा रेल हादसा। शंटिंग के दौरान पटरी से ट्रेन के 3 डिब्बे उतरे। मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंचे आला अफसर, शुरू की अब मामले की जांच। दरअसल यह तस्वीर है प्रतापगढ़ के मां बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन के जेल रोड क्रॉसिंग की, जहां ट्रेन शंटिंग के दौरान पटरी से 3 डिब्बे उतर गए। डिब्बे उतरने की जानकारी होने के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 12 डिब्बों की ट्रेन शंटिंग कर रही थी, तभी उसके 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। बाकी 9 डिब्बे लेकर ट्रेन आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से प्रतापगढ़ के रूट से जाने वाली तमाम ट्रेनें लेट लतीफ़ हो गई हैं और ट्रेनों को जगह जगह रोका गया है। जिस ट्रेन का यह हादसा बताया जा रहा है, उस ट्रेन को चिल्बिया रेलवे स्टेशन के पास खड़ी की गई है और यहां पर रेलवे के जो आला अफसर हैं वह मौजूद हैं। पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद प्रतापगढ़ के डीआरएम भी मौके का मुआयना करेंगे और घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। प्रतापगढ़ जिले में बड़ा रेल हादसा टल गया। शंटिंग के दौरान कुल 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जबकि 9 डिब्बों को आगे बढ़ाया गया। इंजन भी आगे बढ़ गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ के रेलवे क्रॉसिंग पर है, जहां आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से प्रतापगढ़ जिले में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। ये शंटिंग के दौरान का हादसा है, सुबह का हादसा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से करीब आधा दर्जन ट्रेनें लेट लतीफ़ हुई हैं। उन्हें अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है। हालांकि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि शंटिंग की जा रही थी। शंटिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल रेल के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा पुलिस के आला अफसर हैं, वह मौके पर मौजूद हैं और गहराई से छानबीन की जा रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है और शंटिंग के दौरान इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी के सामने हाईकोर्ट के आदेश पर हुई परेड के बाद शहर के बीचों बीच पूर्व विधायक के समर्थक और पूर्व प्रमुख के समर्थक हुए आमने सामने, जमकर हुआ मारपीट। पूर्व प्रमुख के 2 समर्थकों को आई गंभीर चोटें, किया गया प्रयागराज रेफर। दरअसल शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई गड़बड़ी का आरोप लगाकर प्रत्याशी विनोद दुबे ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को सुनवाई के लिए आदेश दिया। मामले की सुनवाई के लिए जिलाधिकारी ने विनोद दुबे को अपने समर्थक बीडीसी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया था। जब वह जिलाधिकारी के पास अपने समर्थकों संग पहुंचे, तभी वर्तमान प्रमुख सत्यम ओझा के चाचा पूर्व विधायक धीरज ओझा भी पहुंच गए और गहमागहमी शुरू हो गई। इसके बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए डीएम ऑफिस से रवाना किया। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने बताया कि बाबागंज तिराहे पर विनोद दुबे के कुछ समर्थक इकट्ठा थे, तभी पूर्व विधायक धीरज ओझा के भी समर्थक पहुंच गए और दोनों पक्ष सामने सामने हो गए, जिसमें जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का एक वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहना है अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह का। देखिए, थाना क्षेत्र के रानीगंज के अंतर्गत शिवगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था पूर्व, जिसमें ब्लॉक प्रमुख पद के जो प्रत्याशी थे विनोद दुबे, इनके द्वारा प्रमुख चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा विनोद दुबे को अपने समर्थकों के साथ बुलाया था। इनके समर्थक डीएम साहब के सामने प्रस्तुत हुए थे। उसी दौरान जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके चाचा है पूर्व विधायक श्री धीरज ओझा, वो भी मौके पहुंच गए थे और वहाँ पे भी कुछ गहमागहमी का माहौल रहा, किंतु पुलिस फोर्स द्वारा वहाँ पे कानून व्यवस्था स्थापित किया गया और शांतिपूर्वक दोनों पक्ष अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। इसी क्रम में आज शाम को 6 बजे थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के अंतर्गत ही बाबागंज एक स्थान है, वहाँ तिराहे पे एक पक्ष विनोद दुबे के कुछ समर्थक वहाँ इकट्ठा थे और इसी बीच में वर्तमान प्रमुख और धीरज ओझा जी के समर्थक भी आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियाँ थार टूटी है और 2 व्यक्ति जावेद और उसामा ये घायल हैं। दूसरे पक्ष से भी कुछ लोग घायल हैं
मौके पे पुलिस द्वारा तुरंत कानून व्यवस्था स्थापित किया गया है। घायलों को चिकित्सालय भेजा गया है और उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों से अभी किसी ने तहरीर नहीं दिया है। तहरीर जैसी प्राप्त होगी जांच करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, धीरज ओझा की ओर से एक आरोप है कि क्या दूसरी पार्टी जो ओसामा और जावेद बताए जा रहे हैं उनकी ओर से अभी तक क्या सच्चाई निकल रही है? देखिए, ये पूर्व विधायक श्री धीरज ओझा द्वारा बताया गया है कि इन लोगों द्वारा फायरिंग भी की गई है, किंतु मौके पर जांच में प्रथम दृष्टया अभी फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। इस पक्ष को भी ध्यान में रख के जाँच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां महेशगंज थाना क्षेत्र के गांव की 14 वर्षीय किशोरी का हुआ अपहरण। सवर्ण आर्मी ने किया प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक का घेराव, की जमकर नारेबाजी। दरअसल महेशगंज थाना क्षेत्र के गांव की 14 वर्षीय किशोरी का 14 अक्टूबर को गांव का रहने वाला गैर बिरादरी का युवक अपहरण कर लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे नाराज सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता सोमवार को प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए, जहां एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसपी द्वारा दिए गए आश्वासन से सवर्ण आर्मी के पदाधिकारी नाराज दिखाई दिए और एसपी पर जमकर बरसे। सुनिए क्या कुछ कहा है सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने। बीत गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, ना तो बिटिया बरामद हो पाई ना। और जब यहाँ पे हम लोग अभी वरिष्ठ पुलिस महोदय के पास आए हैं तो हम लोगों ने अपना जो लेटर पैड दिया, उस लेटर पैड पे उन्होंने कमेंट किया। लेटर पैड हमारे सवर्ण आर्मी का है तो उन्होंने कहा सवर्ण आर्मी क्यों बना लिए। सवर्ण आर्मी बनाने के लिए जब आप इतने आर्मी से विरोधी हैं, मसीहा हैं, तो आप जिस समुदाय से आते हैं उसकी पहले भीम आर्मी बनी है, उसको बंद कर देना चाहिए। आप सबको लेकर समग्र नागरिकों को एक समानता का अधिकार दिलाने की बात करते हैं तो SC ST बंद कर देना चाहिए। आरक्षण के आधार पर जो परीक्षाएं दे रहे हैं, IPS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, उसको भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन आज हम लोग जिस मुद्दे को लेके आए थे उस पर बात न करके अलग मुद्दे पे बात उठा रहे थे। हम लोग इस मुद्दे पे आए थे कि हमारी जो बिटिया, हमारे समाज की जो बिटिया 14 दिन से अपहरित है, उसकी सुपुर्दगी के लिए आप क्या करेंगे, उसकी बरामदी के लिए आप क्या उपाय करेंगे, इसके विषय में उनको बोलना चाहिए ना। इसके विषय में न बोल के दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस शिक्षा से लाइन से आज वो आरक्षण के नीतियों के तहत या अपनी पढ़ाई के तरफ, मैं नहीं जानता हूँ किस नीतियों की तरह आए, हो सकता है सामान्य वर्ग कोटे में चयन हुआ उनका, अगर वो IPS बन के आए हैं तो हम भी उसी शिक्षा लाइन से PhD धारक हैं, हम भी उसी शिक्षा लाइन से किसी राजपत्रित विभाग में हम भी प्राचार्य हैं। लेकिन इस तरीके की अगर भाषा बोलेंगे तो यह सही पीड़ा है सवर्ण समाज के लिए। अगर सबको, पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष के समाज को जब एकत्र करके चलना है तो समानता अधिकार दीजिए, जात सर्टिफिकेट जो आप लेते हो उसको बंद करा दीजिए। लेकिन आज जो मेरी मुहिम है, अगर बिटिया 1 हफ्ते के अंदर बरामदी नहीं हुई और कार्रवाई कुछ नहीं किया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, तो सवर्ण आर्मी प्रतापगढ़ में मजबूर हो जाएगी आंदोलन करने के लिए और दिखा दिया जाएगा कि सवर्ण आर्मी की ताकत क्या है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे।